विधि हमारे घर में बहुत खुश रहेगी, ये मेरा वादा है। जैसे आप हैं, खुश खुश खुश। पति के बिना, पति के बिना, पति के बिना। मैं पत्थर दिल नहीं हूँ सत्यवती जी। अभी अभी अस्पताल से होके आया हूँ। डॉक्टर से पूछ सकती है आप। थोड़ा कमजोर है, इसलिए दौरा पड़ गया था और टूट भी गया था। लेकिन आप लोग मिलके मेरे दिल को पत्थर का बना देंगे, क्योंकि अपनी बात किए जा रहे हैं आप लोग। हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा कि हम पे क्या गुजर रही है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, तो मुझे आपका सारा खेल समझ में आ गया है। आप शुरू से ही अपने बेटे के लिए कम उम्र की लड़की ढूंढ रही थी और आपको लगा कि इस गरीब बाप के घर में आपको वो लड़की मिल जाएगी। सीधी सादी भोली भाली विधि को बहला फुसला कर आप ले जा पाएंगे यहाँ से, यही लगा था आपको। नहीं नहीं हरिप्रसाद जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। मैं गलत सोच रहा था। मेरी जो राय थी आप लोगों के बारे में वो गलत थी, अब नहीं है। अब मुझे सब साफ साफ दिख रहा है कि मुश्किल क्या थी। बताइए ना, बताइए ना, मुश्किल क्या थी सच बोलने में। जैसे आप आ जाइए बात करने, पहले आके ये बात कर देती तो कम से कम ये झूठ का पुलिंदा तो ना खुलता ना आपका हमारे सामने। देखिए बस आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप रहने दें। रहने दो, ये माँ बेटे रहने दें तब ना। अस्पताल से अभी लौटा हूं कि माँ आ गई है बेटे के दिए हुए घाव पे जलती हुई लकड़ी रखने। किसी की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हरिप्रसाद बस सत्यवती जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। डॉक्टर ने इन्हें तनाव लेने से बिल्कुल मना किया है, अब आप कुछ मत बोलिए। पहले करेले के छिलके की सब्जी पसंद आने लगी आपको, फिर विधि को नौकरी दी। महलों में रहने वाला देवराय चंद हमारी गलियों में आकर सोने के सिक्के फेंकने लगा। शुरू से ही एक के बाद एक मुसीबत में फंसती चली गई विधि। मैं हमेशा सोचता रहा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पर अब समझ में आ रहा है खेल था ये, सब माँ बेटे का खेल था। वाह 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 वाह, क्या खेल खेले हैं आप। भरे बाजार बिक गया हरिप्रसाद। वाह सत्यवती जी, अधेड़ उम्र के अपने बेटे के लिए जो आपने छोटी उम्र की लड़की ढूंढी है और जो मशक्कत की है ढूंढने के लिए, उसके लिए तालियां तो बनती हैं आपके लिए। वाह 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 वाह। अरे मेरी बेटी तो छोड़िए, अंबा जी तक को नहीं बख्शा आपने। उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की। कोई मरे जिए, हरिप्रसाद हो, अंबा जी हो, मरते हैं मरे, क्या फर्क पड़ता है आपको। आपके लिए मामूली बात होगी सत्यवती जी कि अपनी उम्र से इतने बड़े आदमी से शादी होना मामूली बात होगी आपके लिए। आपने भी तो की है ना अपनी उम्र से बहुत बड़े आदमी से शादी। और आपकी जिंदगी खुशहाल भी थी ऐसा आप कहती हैं, होगी। लेकिन एक पिता के दिल से पूछिए आप, पूछिए एक पिता के दिल से कि क्या गुजरती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कि दुनिया का कोई भी बाप इस रिश्ते से खुश नहीं होगा, कभी हाँ नहीं कहेगा। गरीब जरूर है हम सत्यवती जी, लेकिन कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि आपके 20-25 साल बड़े लड़के से अपनी बच्ची को बांध दे। पहले पढ़ाई करवाई, फिर जब मेरी बच्ची नौकरी छोड़ना चाहती थी तो नौकरी छोड़ने नहीं दी। फिर वो पार्टी में तमाशा किया, मेरी आंखों के सामने वो मंगनी तोड़वाई। सबका सब झूठ, माँ बेटे का सिर्फ एक नाटक।
ये खेल चल रहा था हमारे साथ। हम पति पत्नी को छोड़ के सबको पता था कि ये क्या हो रहा है। वो बेचारी अम्बा जी को भी पता था, यहाँ तक कि हमारी बच्ची तक को पता था कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, सब पता था, सबको सब। हमें बेवकूफ बनाने के लिए कर रही थी ना। पर बस कीजिए आप, जितना तमाशा हमारा बनाना था ना, बना दिया आपने। आप बस कीजिए, क्योंकि मेरे तमाशे का पलड़ा आपके एहसानों से भारी हो गया है। आपने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। पता है आपको, कोई रिश्ता नहीं आएगा मेरी बच्ची के लिए, क्योंकि मेरी बच्ची पे ठप्पा लग चुका है आपके अधेड़ उम्र के बेटे के नाम का। सुन लीजिए मेरी बात आप एक बार। इस रिश्ते के लिए मेरी ना है। ये माता का मंदिर है। मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे, पर आपसे विनती है कि अब देव और विधि के रिश्ते की बात मत कीजिएगा। हमें ताकत, बिल्कुल भी ताकत नहीं है और बर्दाश्त करने की। मैं थक गया हूँ, बहुत बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और कृपया करके आप खुद को विधि में देखना बंद कीजिए। विधि सत्यवती रायचंद नहीं है।